नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम तुलसी माँ की विशेष पूजा कैसे करते हैं, उनकी विदाई कैसे करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माँ की विशेष पूजा की जाती है। जो लोग तुलसी माँ का विवाह एकादशी के दिन कराते हैं, वे लोग तुलसी माँ की विदाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। इसके अलावा जो लोग एकादशी के दिन विवाह नहीं भी कराते हैं, वो लोग भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ का श्रृंगार करते हैं, उनकी विशेष पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ का आगमन वैकुंठ धाम में हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने अपना मत्स्य अवतार लिया था। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो कार्तिक पूर्णिमा 29 नवंबर को दोपहर के 12:47 पर शुरू होगी और समाप्त होगी 30 नवंबर को दोपहर के 2:59 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से कार्तिक पूर्णिमा का जो लोग व्रत रखते हैं या तुलसी माँ की विदाई करते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग 30 नवंबर को पूजा करेंगे, तुलसी माँ की पूजा करेंगे। जिन्हें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रहना है वो 30 नवंबर को ही रखना है। जो पूजा है तुलसी माँ की या जो विदाई करनी है वो आप 2:59 दोपहर के उससे पहले कर लेनी है। वैसे भी रविवार के दिन तुलसी माँ की विदाई नहीं की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विशेष पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, जो लोग तुलसी माँ का विवाह करते हैं वो पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विदाई ज़रूर करते हैं, और जो लोग एकादशी के दिन विवाह नहीं कराते हैं वे लोग भी पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विशेष पूजा और श्रृंगार ज़रूर करते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अब मैं आपको पूजन सामग्री बता रही हूँ कि तुलसी माँ की पूजा या विदाई में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। रोरी, हल्दी, ये कमलगट्टा है, अक्षत। बहुत से लोग अक्षत नहीं चढ़ाते हैं विष्णु भगवान को, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ तुलसी माँ की पूजा की जाती है। उसके बाद आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। श्रृंगार में आप चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ज़रूर चढ़ाना है। तुलसी माँ के लिए चुनरी लानी है, लहंगा बनाना है, इत्र, उसके अलावा फल फूल, धूप, दीप, फल फूल, कोई भी आप ऋतु फल ले सकते हैं। अनार, केला, गन्ना इस समय मिलता है, सिंघाड़ा, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चढ़ानी चाहिए। उसके अलावा फूल माला आप ले सकते हैं। घर में कोई चीज़ आप मीठी बना के दे सकते हैं, जैसे कि चने की दाल और गुड़ चढ़ाया जाता है, गाजर का हलवा है, और मीठी पूड़ी पुए बना सकते हैं। कोई मिठाई आप अपने हाथों से, बेसन के लड्डू, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं अपने हाथों से बना के। खीर चढ़ा सकते हैं। साथ में चुनरी चाहिए, बहुत से लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो ये अपनी इच्छा पे है। सबसे पहले जहाँ तुलसी माँ है उसके चारों तरफ हम रंगोली बनाएंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करनी है, माँ को जल चढ़ाना है। इसीलिए संडे को पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि संडे को तुलसी माँ को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो जो 29 नवंबर को पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन 29 को हमें तुलसी माँ की पूजा नहीं करनी है। रविवार को तुलसी माँ की विदाई नहीं करते हैं। उसके बाद हम कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, और रोज़ की पूजा में सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन जब आप तुलसी माँ का श्रृंगार करते हैं तो सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं और सुहाग ज़रूर लें, श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। वीडियो देखिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बेल आएगी, बेल पे ऑल पे क्लिक करना है। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे। उसके बाद इस तरह से एक गन्ने के 4 टुकड़े करेंगे और चारों तरफ इस तरह से तुलसी माँ के जो गमला है जिसमें तुलसी माँ लगी हुई है उसके चारों तरफ हम लगाएंगे इस तरह से गन्ने को। उसके बाद हम तुलसी माँ को चुनरी पहनाएंगे। आप नई चुनरी खरीद के ला पाते हैं तो अच्छा है। बहुत से लोग पूरा श्रृंगार करते हैं, साड़ी भी पहनाते हैं, तो जो आप कर पाएँ आसानी से वो ज़रूर करना चाहिए। तुलसी माँ का श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से चुनरी उड़ाएंगे।
तो इस तरह से अगर आप नई साड़ी लाए हैं या नई चुनरी लाए हैं, नया दुपट्टा है आपके पास, इस तरह से माँ के ऊपर आप सर पे इस तरह से ज़रूर ढकना चाहिए। तो इस तरह से तुलसी माँ का हम श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे। तो लाल रंग का अगर फूल मिल पाए तो बहुत अच्छा है। बहुत से लोग सालीग्राम भगवान को रख के भी पूजा करते हैं तुलसी भगवान में। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी वैकुंठ धाम को जाती हैं, तो इस तरह से तुलसी माँ की बहुत से लोग विदाई करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि तुलसी माँ को क्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें किसी मंदिर में दान देना चाहिए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग दान देंगे तो मंदिर में बस तुलसी माँ हो जाएंगी। तो आप नया पौधा लगा सकते हैं, इस पौधे को आप दूसरे काम में लाइए। उसके बाद फल फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी आप फल, आप ऋतु फल है, जैसे अनार है, केला है, सेब है, इस तरह से एक एक करके, सिंघाड़ा इस समय मिलता है। तो इस समय जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारा प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें चढ़ाएंगे सच्चे मन से, माँ को प्रार्थना करते हुए। उसके बाद दीपक जलाएंगे। कोशिश ये करें कि तुलसी माँ को जब भी दिया आप जलाएं तो वहाँ पर एक दिया जो है वो आप देसी घी का जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन जब दिवाली आती है तो उस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। तो एक दिया आप देसी घी का रखें, बाकी दीपक आप सजाने के लिए, जैसे रात में आप पूर्णिमा के रात में आप दीपदान अगर कर रहे हैं तो आप सरसों का तेल का दिया साथ में रंगोली पे रख सकते हैं। लेकिन एक दिया आप तिल के तेल का या देसी घी का ज़रूर रखें तुलसी माँ के लिए। उसके बाद माँ को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप सुहाग ले सकते हैं। माँ को सिंदूर चढ़ाएं 5 बार और फिर 5 बार आप सुहाग लें और वापस फिर 5 बार सिंदूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम माँ की पूजा करेंगे। उसके बाद जो भी आपने मीठा भोग बना के रखा है वो तुलसी माँ को चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, चूड़ी पहनाएंगे। बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी लेके तुलसी माँ को इस तरह से आप किसी भी तुलसी माँ के पत्ती में इस तरह से लगा सकते हैं और इस तरह से चढ़ा देंगे। इसके बाद जो सारा श्रृंगार का सामान है जब आप यहाँ से हटाएंगे, अगले दिन आपको हटाना है, तो जो भी सामान श्रृंगार का आप हटाएंगे उसमें से एक बिंदी के पत्ते में से आपको एक बिंदी लगा लेनी है। चूड़ी निकाल के आपको दोनों हाथों में एक एक चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। तो इस तरह से श्रृंगार का प्रसाद भी ग्रहण किया जाता है और सिंदूर अपने माथे में लगा लीजिए। बाकी जो श्रृंगार का सामान है वो किसी सुहागिन महिला या पंडिताइन को आप दान दे सकते हैं। वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान जरूर करना है। उसके बाद हम भोग लगाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। तो ये मैंने मीठी पूड़ी बनाई हुई है। तो आप मीठी पूड़ी बना सकते हैं, मालपुए बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, या कोई भी मीठा प्रसाद, बेसन का लड्डू या कोई भी मीठी खीर बना सकते हैं। चने की दाल और गुड़ को चढ़ाया जाता है माँ को विशेष रूप से। तो इस तरह से हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो एक पूड़ी, ऐसे गाजर का हलवा मैंने बनाया है, तो इस तरह से रख देंगे वहीं पे। और ये जो प्रसाद है, अब आप बोलेंगे इस प्रसाद का क्या करना है, जो माँ को हमने चढ़ाया है, तो इसको प्रसाद को अगले दिन हटाना है और छोटे छोटे टुकड़े करके आप इस प्रसाद को चिड़िया जहाँ पे आती हो आपके घर में, वहाँ पे आप इस प्रसाद के छोटे छोटे टुकड़े करके आप चिड़िया को डाल सकते हैं। बाकी प्रसाद जो आप खा सकते हैं उसको आप ज़रूर ग्रहण करें घर के सभी सदस्यों के साथ। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे कमल गट्टे। दिवाली की पूजा में भी मैंने दिखाया इस तरह के कमल गट्टे, काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं। इनको हमें जहाँ पे हमने तुलसी माँ का दिया जलाया है, दीपक जलाया है, वहाँ पे उसमें डाल देना है। और बाद में इन कमल गट्टे को आप कहीं पे भी अपने घर के अलमारी में रख लें तो इससे धन धान्य भरा रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जल अगर घर में है तो वो अपने नहाने के पानी में मिला के जरूर स्नान करें, इससे पुण्य मिलता है। प्रसाद चढ़ाने के बाद तुलसी माँ की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरिपट रानी नमो नमो। जो लोग पूरी कार्तिक में तुलसी माँ को शाम को दिया जलाते हैं तो इस दिन तुलसी माँ की विशेष पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। धूप बत्ती जलाएंगे। रानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, साली ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमर चरण लपटाए।
फिर हम आरती जो है उसकी आचमनी करेंगे और घर के सभी लोगों को आरती देनी है। सबसे पहले तुलसी माँ को इस तरह से आरती दिखानी है, हाथ में फूल लेके हमेशा आरती दिखाई जाती है। उसके बाद घर के सभी लोग आरती देंगे। साथ में हम इस तरह से 3 बार जो भी प्रसाद हमने लगाया है उसका हम भोग चढ़ाएंगे। तो इस तरह से 3 बार गंगा जल से आचमनी करनी है और थोड़ी घंटी। तो तुलसी माँ को बहुत से लोग अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, तो उसकी जगह तिल का उपयोग किया जाता है। अक्षत की जगह तिल चढ़ाया जाता है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करते समय हाथों में फूल लेना है और माँ से विनती करनी है कि कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करे। तो इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं, उनकी विदाई करते हैं। इसके बाद घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे और सीधा निकाला जाता है या किसी पंडित या गरीब व्यक्ति को खाना खिलाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। तो इसके दान और दक्षिणा का विशेष महत्व है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चुनरी, श्रृंगार का सामान, गन्ना, प्रसाद और जो भी चीज़ें चढ़ाई उनका क्या करना है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।